नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्रेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको जो है एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और इस चैनल को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। हम जो है पॉलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन जो है डे एक हमारा आज दूसरा दिन है, तो आज आप लोग जो है डे 1 को आप प्रश्न जाकर देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में हम बना दिए हैं और उस प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग इस सेशन में जो होता है डेली जो होता है 5 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, जिसमें इनको जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए आज हम जो है प्रश्न का डिस्कसन करते हैं, क्या प्रश्न दिया गया है। तो चलिए प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। तो प्रश्न हमारा पहला प्रश्न आपको सामने आया है कि भाषाई आधार पर जो है यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश राज्य होगा। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन क्या है, तो भाषाई आधार पर राज्य का गठन देखिए इसके पीछे कहानी क्या है कि देखिए 1953 की बात है। 1953 में जो है 1953 में जो होता है एक व्यक्ति था आंध्र प्रदेश का पेटू रामलू, यानी पेटू रामलू जो होता है पेटू रामलू जो है ये क्या करता है कि चूंकि 1948 में जो होता है जो कमेटी का गठन हुआ था। 1953 से पहले आपको एक बता दें कि 1948 में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें एक था एसके धर कमेटी और एक कमेटी था जेबीपी समिति। तो ये दोनों कमेटी क्या करता था कि भाषाई आधार पर जो होता है राज्य का मतलब गठन का विरोध करता था। ये दोनों कमेटी क्या करता था कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को मानना था कि अगर भाषाई आधार पर राज्य का अगर गठन हो गया तो देश से विभाजन हो जाएगा। और इस कारण से जो था इन दोनों कमेटियों ने क्या किया था, भाषाई आधार पर राज्य का गठन का विरोध किया था। लेकिन ये घटना जब घटती है 1953 में, क्या घटना घटा था 1953 में जो है क्या हुआ कि 1953 में रामलू जो क्या करता है कि 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। ये कितने दिन के भूख हड़ताल पर बैठता है, तो 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठता है, जिसके कारण जो होता है इनकी डेथ हो जाती है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में जो होता है तो घटना होता है जब 1953 में जो होता है क्या होता है कि 1953 में जो है जब पेटू रामलू की मृत्यु हो जाती है तो पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में क्या हो जाती है, विद्रोह करने लगता है। और मजबूरन जो होता है तब जवाहरलाल नेहरू के सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। तब जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि 1953 में जो होता है आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर जो होता है इसका गठन कर देता है, यानी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का गठन कर देता है जिसका नाम था आंध्र प्रदेश राज्य। तो जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया तो नेहरू जी के सामने एक और बड़ी समस्या आ गया था कि नेहरू जी के सामने यह समस्या पूरे देश में जो है धीरे धीरे इसका विद्रोह होने लगा था। तो जब विद्रोह होने लगा था 1953 में विद्रोह होने लगा था, तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि 1953 में ही एक फजल अली आयोग का गठन किया था। 1953 में ही क्या किया था, एक फजल अली आयोग का गठन किया था। और इस फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, तो ये अपना रिपोर्ट आपको बता दें दोस्तों कि फजल आयोग का गठन जो होता है 1953 में जब फजल अली आयोग का गठन होता है तो अपना रिपोर्ट जो होता है इन्होंने 1956 में पेश किया था। और इन्होंने भारत को जो होता है कितने राज्यों में तोड़ा था, तो भारत के जो होता है 14 राज्य और आपको 6 यूनियन टेरिटरी राज्य में ब्रेक किया था। 14 राज्य स्टेट में और आपको 6 यूनियन टेरिटरी राज्य में ब्रेक किया गया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय टोटल कितने राज्य था, तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी राज्य में तोड़ा गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो चलिए पहला हमारा दूसरा सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि आंध्र प्रदेश जो होता है एक भाषा के राज्य के रूप में गठन कब किया गया था। तो अभी हमने डिस्कशन किया था कि आंध्र प्रदेश के एक भाषा के रूप में गठन कब किया गया था, तो 1953 में गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जम्मू कश्मीर कहता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है जो कि पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से कहता है कि दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में क्या है। दोस्तों इसके पीछे लॉजिक अगर देखते हैं तो 1913 जो होता है जम्मू और कश्मीर को आपको पता होगा दोनों राज्यों को जो होता है भारत का जो होता है राज्य घोषित वर्तमान में यूनियन टेरिटरी से हटाकर भारत का राज्य घोषित कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है कि अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन जो है मिस्टेक कर दिया गया। इसका सही ऑप्शन होगा 28 होगा, यानी इसका सही आंसर 28 होगा। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, तो देखिए इसके पीछे एक रीज़न है कि यहाँ पर दो यूनियन टेरिटरी राज्य था, यानी दो यूनियन टेरिटरी राज्य जो था, एक था आपका दमन द्वीप था। क्या था, यहाँ पर एक दमन द्वीप था और एक आपका दादरा नगर हवेली था। तो दादर नगर हवेली के इन दोनों को क्या करता है कि गुजरात राज्य के पास पड़ता है। ये दोनों क्या पड़ता है, यूनियन टेरिटरी गुजरात राज्य में के आसपास से पड़ता है। तो इन दोनों यूनियन टेरिटरी राज्यों को क्या कर दिया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया। और आपस में मर्ज के कारण जो होता है अभी जो है वर्तमान में जो होता है, अगर पूछे कि आपको यूनियन टेरिटरी राज्य कितना है तो आपको 8 कहना है, और स्टेट पूछेगा तो आपको 28 स्टेट बोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग दोस्तों डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि किस देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, यानी कहाँ पर जो होता है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत लागू है। तो देखिए दोस्तों अगर अपना भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत जो है, भारत में जो है आपको क्या कौन सी नागरिकता है, आपको एकल नागरिकता प्रदान किया गया है। एकल नागरिकता अगर आपसे पूछे कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता आपको जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी यूके से लिया गया है। अगर तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्या कहता है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को जो होता है कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर जो होगा यूनियन टेरिटरी राज्य होगा। तो अभी हमने
राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की बात की है कि 1953 में जो होता है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया है, जिसको हम लोग फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। और फजल अली आयोग के बारे में मैंने पूरी घटना बता दी है, जिसमें से जो होता है 1956 में, एक बार रिकॉल कर देते हैं कि 1956 में फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा था, जिसमें से जो होता है 14 स्टेट जो होता है और 8 जो होता है यूनियन टेरिटरी राज्य में जो है ब्रेक किया था। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी राज्य होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।